नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में अमित गर्ग शुक्ला और ये वक्त है क्राइम की खबरों का। मोबाइल का एडिक्शन क्या किसी को दूसरे पर जानलेवा हमला करने के लिए मजबूर कर सकता है? बागपत में कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां पर मोबाइल की शौकीन पत्नी को जब उसके पति ने मोबाइल देखने से रोका तो आपे से बाहर हो गई और उसकी आंख में कैंची घोंप दी। पुलिस ने पीड़ित पति की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बागपत में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। मोबाइल चलाने से रोकने पर पत्नी ने पति की आंख में कैंची घोंप दी। कैंची लगने से पति गंभीर तौर पर घायल हो गया। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी मोबाइल चला रही थी। जब उसने पत्नी को मोबाइल चलाने से रोका तो वो गुस्से में आग बबूला हो गई और घर में रखी कैंची उठाकर उसकी आंख में घोंप दी। कैंची लगने से पीड़ित पति की आंख में गंभीर चोट आई है। इसका इलाज जारी है। मोबाइल का परवाह था जी। मैं अपने घर पे, मेरी घरवाली ने मुझे खींचा और धागा आँख में चक्कू घोंप दिया, कंची घोंप दिया जी। मोबाइल के ऊपर झगड़ा हुआ था जी। पुलिस से शिकायत मैंने डर के मारू नहीं की जी। मेरे पहले भी चोट लगी हुई थी, इसकी वजह से मैंने शिकायत नहीं की कि कल मेरे पास कुछ हो जाए, मैं पुलिस वाले पे घर सीट से फिर जाए। मेरी शादी जी 2019 में हुई थी, नवंबर के महीने में, 11 नवंबर में। घटना के बाद थाने पहुंचकर पीड़ित युवक अंकित ने अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस का कहना है कि उसने युवक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद कानूनी कार्रवाई होगी। पति पत्नी के बीच को लेकर के पारिवारिक कारणों से विवाद हो गया था, जिसमें पत्नी द्वारा अपने पति के आंख के ऊपर कैंची से वार किया गया। इस संबंध में पति की ओर से तहरीर प्राप्त हो गई है। अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अंकित की शादी 3 साल पहले हुई थी। शादी के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन पिछले 1.5 साल से दोनों के रिश्तों में काफी तल्खी आ गई है। आए दिन किसी न किसी बात पर दोनों के बीच झगड़े होते हैं। बात जब मोबाइल पर आई तो उसकी पत्नी आपे से बाहर हो गई और घर में रखी कैंची उसकी आंख में घोंप दी। फिलहाल पुलिस इस मामले की पड़ताल में जुटी है। आखिर इस मामले में कहीं कोई और पेंच तो नहीं? शहजाद राव, न्यूज़ 18, बागपत। प्रयागराज में 6 साल का बच्चा घर के पास शाम को खेलते खेलते अचानक से गायब हो गया। सुबह घर के पास वाले नाले के पास एक खंडहर में पुलिस को बच्चे की लाश मिली। परिजनों का कहना है कि चंद सेकंड में बच्चा गायब कैसे हो सकता है। वहीं पुलिस भी हर पहलू से पूरे मामले की जांच कर रही है। प्रयागराज के यमुनानगर के औद्योगिक इलाके में हल्दी गांव में रहने वाला 6 साल का कामरान खेलते खेलते कहीं खो गया था। काफी खोजने के बाद जब उसका पता नहीं चला तो परिवार के लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर बच्चे की तलाश शुरू कर दी, लेकिन जो बच्चा शाम को लापता हुआ उसकी लाश घर के पीछे बने तालाब के पास खंडहर बन चुके मकान में बरामद हुई। हाँ, एक बच्चा है 6 साल का और उनके पिता द्वारा कल एक तहरीर दी गई थी गुमशुदगी की, जिससे कि 363 आईपीसी में अभियोग पंजीकृत किया गया था रात में, और कल रात में ही उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी थी। और आज सुबह यह जानकारी प्राप्त हुई कि उसकी बॉडी उनके घर के बगल के ही एक टूटे फूटे मकान में पाई गई है। परिजनों का कहना है कि 6 साल का कामरान घर के पास ही खेल रहा था। उसके खेलने और हंसने की आवाज भी आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अचानक से गायब हो गया। बार बार कह रहे हम स्वेटर पहना दिए, मंकी वाली स्वेटर पहना दिए, तो कहता है कि अम्मी जाएं, हम कहे कि जाओ, तो कहता हम समीर भाई के पास खेल के आ रहे हैं। बस वहाँ से यहाँ आया है। उसके बाद ये आवाज आ रही थी खेलने की। हाँ, खेलने की आवाज आ रही थी। हम देखे, आवाज भी हमको लग रही, यहाँ कितना हरता, बार बार चिल्ला खेल रहा था। फिर हम तो जाने खेल ही रहे। जब हमारे जेठ बाहर जाने लगे तो हम कहा भी बाहर जा रहे हैं, हम बुला के अंदर करके दरवाजा बंद कर, अब आए देखे तो भैया था ही नहीं। बच्चे के सिर पर चोट के निशान है। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे के सिर पर हमला करके हत्या कर दी गई। एसपी के मुताबिक बच्चे की हत्या के बाद
एफआईआर में हत्या की धारा बढ़ा दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पे एक चोट है, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने एक ईंट की चोट पहुंचा के उसकी हत्या की है और अभियोग को 302 आईपीसी में तरमीम कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही मामले का अनावरण होगा। मासूम बच्चे की हत्या से गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने गांव के 2 संदिग्ध युवकों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही हत्या का खुलासा किया जाएगा। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। क्या हो पुलिस जिस केस की जांच कर रही हो उसमें केस दर्ज करवाने वाला ही आरोपी निकल जाए और जो लोग आरोपी हों वो जांच में बेगुनाह मिले। ऐसा ही मामला सहारनपुर से सामने आया है, जहां पर एक वीडियो ने पूरे केस को पलट दिया और इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको पूरी कहानी समझाते हैं। सहारनपुर के थाना मंडी इलाके में ऐसा मामला सामने आया कि पुलिस भी हैरान रह गई। इस मामले में जो आरोपी थे वो बरी हो गए और जिन्होंने आरोप लगाए थे वो जांच में दोषी पाए गए। दरअसल 2 परिवारों में फोटो वायरल की बात पर विवाद चल रहा था। 26 दिसंबर को खुर्शीद ने पुलिस को सूचना दी कि उसके साले को तहसीम ने गोली मार दी है और वो अस्पताल में भर्ती है। मजरूब से पूछताछ करती है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और आसपास के गवाहों से बात करती है तो घटना इस तरह समझ में आती है कि ये जो पूरी साजिश रची गई थी, आतिफ और नाजिम दोनों के द्वारा ये पूरी साजिश रची गई थी। इनका मेन मोटिव था जो तहसीन जिनके 2 लड़के हैं, जैद और अनस, जिसका नाम ये लिखवाना चाह रहे थे, जिनका नाम इन्होंने लिखा था, उनके विरुद्ध उनकी पहले से ही एक मुकदमा चल रहा है, मुकदमेबाजी चल रही है मंडी थाने में। उसी रंजिश को लेकर ये चाहते थे कि इसको फंसा दें, जेल भेज दें और ये पूरी घटना रची गई थी। पुलिस ने जब मामले की गहराई से जांच की तो मामला कुछ और ही निकलकर सामने आया। अपने विरोधी को झूठे केस में फंसाने के लिए यह साजिश रची गई थी। इसका राज तब खुला जब पुलिस के हाथ एक वीडियो लगा। घटना का जब हमें पता चला, एक हमें वीडियो प्राप्त हुई। वीडियो प्राप्त में जब हमने देखी उस वीडियो को तो ये नावेद जो आतिफ है, मजरूब है, अपने मित्र नावेद के साथ खड़ा हुआ है और एक अपाचे गाड़ी आती है और अपाचे गाड़ी में एक बंदा जो पीछे बैठा हुआ है वो फायर कर देता है और उसकी जांघ में गोली लग जाती है। और जब हम सब पूछताछ की जाती है तो पता चलता है जो गाड़ी चला रहा था वो इसका भाई ही था, मजरूब का, और पीछे उसने एक अपने मित्र नीरज से बात की थी और उसको पैसे का लालच भी दिया था कि उसको इस पूरी तरह का घटना कारित करनी है और उसको उसके पैसे ही मिलेंगे। पुलिस का कहना है कि असलियत में गोली चलाई गई थी। आसपास घनी बस्ती का इलाका है, ऐसे में गोली किसी और को भी लग सकती थी। विरोधियों को फंसाने की साजिश में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो इस तरह 24 घंटे के अंदर ही ये पूरी घटना का सही अनावरण हुआ है। इसमें जो गलत लोगों के नाम लिखवाए थे वो लोग जेल जाने से बचे हैं और जो साजिश करता है उनको हम जेल भेज रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना रची गई थी और उस रचना में ये फायरिंग असली में कराई गई थी और फायरिंग ये जानते हुए कि आसपास घनी आबादी का क्षेत्र है और हो सकता था ये फायरिंग जो की गई है किसी और को भी लग जाती, तो इन्होंने आसपास के लोगों की जान खतरे में डाली गई है। तो उसी तरह से हमने सुसंगत धाराओं में से मुकदमा पंजीकृत करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। पुलिस की जांच में शिकायत करने वालों की पूरी कहानी पलट गई। जांच में पुलिस ने आपराधिक साजिश और षड्यंत्र रचने के साथ अवैध शस्त्र से फायरिंग करने की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज किया है। 4 आरोपियों नदीम, नावेद, उस्मान और नीरज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। देवेश त्यागी, न्यूज़ 18, सहारनपुर।